विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक, तुम बोला करो गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। हमारे पास है 1296। कितना है? 1296। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है। हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। कोई भी सवाल हो, पहले आप इसको इस प्रकार से ऐसे करेंगे। हो गया, देखिएगा डिजिट यह है जितना बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास 9 8 7 2 4 6 जितना बड़ा डिजिट हो उससे नहीं मतलब है। लोग कभी कभी 3 से काट देते हैं, कभी 4 से काट देते हैं, कभी बड़ी संख्या से काट देते हैं, कभी किसी संख्या से काट देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जितना बड़ा सवाल हो उससे नहीं मतलब है। लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट कितना है? 6। कितना है? 6 है। तो 6 अब ये 2 के टेबल में आता है ना, तो हम इसको काटेंगे पहले। अब 6 क्लियर हो गया। अगर 6 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये 2 से पूरी संख्या कट जाएगा। अब हमेशा छोटी संख्या से ही काटना है। चलिए यहाँ देखिए, हमारे साथ बोलते रहिएगा। 2 6 कितना? 12। पूरी तरह कैंसिल हो गया। 2 चौकी 8। कितना बचा आयु? बोलते रहो, कितना बचा? 1। उधार देखो कितना होगा? कितना होगा? 16। 2 8 16। फिर समझते कैसे आया। 2 6 12 12 हो गया। 9 पे आ गए। 2 चौके 8। 8 के बाद कितना है? 9। कितना अंक ज्यादा हुआ? 1 इसको उधार देंगे, तो जितना हम देंगे उसके बगल में लिख देंगे। हालांकि लिखना नहीं है, समझेंगे। हो गया है 16 का। 2 8 16 कन्फर्म हो गया। फिर देखिए, फिर इस प्रकार से ऐसे करेंगे। लास्ट पे कितना है? 8। अब इस पे 8 आ गया। फिर 2 से कटेगा ना, हम 2 से चेक करेंगे। चलो क्या देखते हैं। 2 त्याई, बोलते रहो। 2 दूनी 4। 2 चौके 8 सही है। फिर लास्ट में कितना है? 4। फिर इसका मतलब 2 से कटेगा। ठीक, चलिए फिर समझते हैं। 2 1 का 2। कितना बचा? 1 उधार दो, कितना हुआ? 12। हाँ, 2 6 12 पूरा कैंसिल हो गया। फिर 2 दूनी 4। फिर नीचे कितना है? 2। इसका मतलब फिर ये 2 से कटेगा। हम एक बार ये चेक करते रहेंगे। अगर ये 2 से कटेगा तो पूरा कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो हम दूसरा डिजिट लेंगे। चलिए फिर 2 8 16। 2 1 का 2। बहुत सही। अब कितना आया? 1। क्या 2 से 1 कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको हम काट सकते हैं 9 से भी और 3 से भी, लेकिन हम छोटी संख्या से काटेंगे। देखिए यहाँ कैसे काटते हैं। 3 दूनी 6। कितना बचा? 2। कैसे आयु देखो, 3 दूनी 6। यहाँ कितना है? 8। हमारे पास कितना रहा है? 6। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। 2 अंक है ना, क्योंकि 6 में 2 जोड़ेंगे। 2 इसको उधार दे दिया आयु, कितना हो जाएगा? 21। और 3 7 21। बहुत सही। फिर इसके बाद हम 3 से काटते हैं। 3 9 27। फिर 3 3 का 9। फिर 3 1 का 3। हम इसको कब तक काटेंगे? जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाए। अब ये पूरी तरह कैंसिल हो गया। अब इससे हम जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल में गुणनखंड विधि करते समय हम दो दो को क्या बनाते हैं? जोड़ा। अब देखिए आयु, कंफर्म है? बोलो, कंफर्म है? कंफर्म है? कंफर्म है। आप प्रत्येक जोड़ों में से एक एक अंक निकाल लेंगे। यहाँ समझते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ 2 है, ठीक, गुणे। फिर यहाँ 2 है, ठीक, गुणे। फिर 3 है, ठीक, फिर गुणे 3 है, ठीक। अब आपस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4। 4 त्याई 12 त्याई 36। यही हमारा क्या हो गया? इसका मतलब गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल कैसे निकाला। आपको समझ में आया? एक बार पुनः फिर समझते हैं। 1296। अगला सवाल, जैसे अगला सवाल का 2 बताओ। अगला सवाल जो दिए थे उसको बताओ। ये कन्फर्म हो गया। 72 एक सवाल और है, बताइए। 25 72 25। इसको भी देखते हैं एक बार। देखिए 72 25। सर्वप्रथम सबसे पहले लास्ट रेट कितना है? 5। तो क्या है, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम किससे काटेंगे? 5 से, क्योंकि 5 से कट जाएगा। क्योंकि 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता। 3 से काटेंगे तब भी 5 नहीं आएगा। 4 का टेबल तब भी 5 नहीं आएगा। तो 5 से काटते हैं। देखिए
बोलते रहो। 5 1 का 5, कितना बचा? 2। कितना हो गया आयु? 22। 5 चौके 20, कितना हुआ? 2। तो उधार दे दो 22। 5 चौके 20, कितना बचा? 2। उधार दे दो 50। पहले हमको ये बताओ आयु, तुम्हें सुनना आता है कि कैसे कैसे हम लोग देते हैं। देखिए 5 1 का 5, यहाँ 7 है, तो 5 1 का 5, 5 के बाद 6, 6 के 5 7, 2 2 तो यहाँ 7 हो गया। इसके बाद फिर 5 चौके 20, तो यहाँ पे 2 हुआ था 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 2 अंक फिर उधार दे दिए। चलिए फिर लास्ट में नीचे कितना है? 5। चलिए बोलो मैम, 5 दूनी 10, कितना बचा? 4। कितना हो गया इसके पास? 44। हाँ 5 अठे 40, कितना बचा? 4। यहाँ कितना हो गया? 4। दोनों मिला कितना हुआ? 45। बहुत सही। 5 नवा। अब हम इसे किससे काटेंगे? 3 से। किससे काटेंगे? अब इसे हम काट सकते हैं गड्डो 17 से, क्योंकि 17 से पूरा कटेगा। चलिए 17 1 का 17। अब कितना बचा? 17 1 का, तो यहाँ कितना हुआ? यहाँ कितना आएगा? 7। फिर 17 1 का 17, फिर काट 17 1 का, सही है 17 तक 17 कटेगा ना। फिर 17 1 का 17, क्योंकि 17 17 में 289। 17 1 का 17। फिर हम पेयर बनाते हैं 1 1। अब यहाँ से लेते 5 और यहाँ से ले 17, 17 25, 85। ये हमारा क्या हुआ? आप किसी भी प्रकार के सवालों को इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं? आप इसी प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 दूना 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 3 36। आप इसी प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा है 12 25 पे। आप इसे करके बताइए अब कितना उत्तर आएगा। ठीक, थैंक यू।